विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विबुध युत मेरु सो अचल है। दीप्ति दीपति अति सातों दीप दीपयतु, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। सागर उजागर की बहु वाहिनी को पति, छन दान प्रिय किन्हो सूरज अमल है। सब विधि समरथ राजे राजा दशरथ, भागीरथ पथगामी गंगा कैसो जल है। यह जो पद है वह रीतिकाल के महाकवि केशवदास की रामचंद्रिका से उद्धृत किया गया है। इस पद में प्रसंग यह है कि राजा दशरथ की राजसभा में जब विश्वामित्र आते हैं तो महर्षि विश्वामित्र के आगमन पर राजसभा का जो बैताल है अर्थात जो चारण या भाट है वह विश्वामित्र के समक्ष राजा दशरथ की दानशीलता का वर्णन करता है। हमारे यहाँ प्रारंभ से ही यह प्रथा रही है कि राज दरबारों में भाट या चारण राजा का प्रशस्ति गान किया करते थे। चूँकि महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ है और कुछ ऐसा भी है कि विश्वामित्र राजा से कुछ मांगना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो चारण या भाट है वह राजा का स्तुति गान करके और विश्वामित्र ऋषि को यह बता देना चाहते हैं कि हमारे महाराज इतने दानशील हैं कि आप जो कुछ भी मांगना चाहेंगे उनके लिए देना असंभव नहीं है। तो भाट कहता है, विधि के समान है विमानीकृत राजहंस। जो महाराज दशरथ हैं वह विधि के समान हैं, साक्षात ब्रह्मा के सदृश हैं। विमानीकृत राजहंस, जिस प्रकार ब्रह्मा राजहंस पर विराजमान रहते हैं उसी प्रकार ये विमानीकृत का तात्पर्य है राजहंस के विमान पर जिस प्रकार ब्रह्मा सदैव आरूढ़ रहते हैं उसी प्रकार राजा दशरथ की कीर्ति इस प्रकार दिग्दिगंत व्यापिनी है कि वे राजहंस समस्त राजाओं के मानस रूपी विमान पर, चित्त रूपी हंस पर, राजहंस पर सदैव आरूढ़ रहते हैं। विविध विबुध युत मेरु सो अचल है। राजा दशरथ का जो कार्यशैली है वह मेरु सो अचल है। इस प्रकार है जिस प्रकार सुमेरु है, अर्थात सुमेरु पर्वत जिस प्रकार अविचल रहता है उसको कोई हिला नहीं सकता, उसी प्रकार राजा दशरथ की जो कार्यशैली है, राजा दशरथ का जो राज्य है वह अविचल है। और जिस प्रकार ब्रह्मा की सभा कैसी है, विविध विबुध युत, विबुध का तात्पर्य है यहाँ पर देवतागण और विबुध, वि माने विशेष और बुध यानी बुद्धजन या विशेषज्ञ पंडित। तो जिस प्रकार ब्रह्मा की राजसभा अचल है और विभिन्न देवतागण से सदैव सुशोभित रहती है, ठीक उसी प्रकार अचल राज्य करने वाले जो महाराज दशरथ है उनकी राज्यसभा विशेषज्ञ पंडितों से सदैव भरी रहती है। दीप्ति दीपति अति सातों दीप दीपयतु। राजा दशरथ की जो दीप्ति है, जो चमक है, जो शोभा है, उनके यश का जो विस्तार है वह दीपति अति अत्यधिक शोभायमान है। उनके यश का विस्तार समस्त दिशाओं में विस्तृत है, फैला हुआ है, यहाँ तक कि सातों दीप दीपयतु, जो सातों दीप है वे दशरथ की कार्यशैली से प्रभावित है, उनके यश से दीपयतु माने प्रकाशमान है। दूसरो दिलीप, अधिक क्या कहें, हम तो यह कह सकते हैं कि ये जो राजा दशरथ हैं वे साक्षात दूसरे दिलीप हैं। दिलीप ये सूर्यवंशी राजा हुए हैं जो कि राम के पूर्वज रहे हैं, दशरथ के भी पूर्वज रहे हैं और दानशीलता में उनका अत्यधिक नाम रहा है। तो इस दृष्टि से वे दिलीप से तुलनीय हैं। यहाँ तक कि
कवि रूपक का सहारा लेते हुए कहते हैं कि दूसरो दिलीप किम अधिकम, हम यह कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं है कि ये साक्षात दूसरे दिलीप हैं। सो सुदक्षिणा को बल है। जिस प्रकार राजा दिलीप को अपनी पत्नी सुदक्षिणा के सतीत्व का बल प्राप्त था, ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ को सुदक्षिणा, सुंदर दान दक्षिणा का, अर्थात हमेशा देने वाले, शुभ कार्य हेतु देने वाले दान दक्षिणा का बल इनके पास निरंतर विद्यमान रहता है। सागर उजागर की बहुवाहिनी को पति। राजा की जो कीर्ति है वह सागर उजागर, उजागर का तात्पर्य है यहाँ प्रत्यक्ष या सत्य। कहता हूँ कि राजा की जो कीर्ति है वह सागर के समान है, प्रत्यक्ष है। जिस प्रकार सागर की कीर्ति है कि सागर सदैव अपनी सीमा में रहता है, अपने किनारों को कभी नहीं तोड़ता, मर्यादा में रहता है, उसी प्रकार ये राजा दशरथ निरंतर मर्यादित आचरण करने वाले और सभी नदियों को जिस प्रकार सागर अपने में समेटे रहता है, ठीक उसी प्रकार प्रजावत्सल हैं। सागर उजागर, यह राजा दशरथ प्रत्यक्ष रूप से सागर के समान है। बहुवाहिनी को पति, यहाँ वाहिनी का एक अर्थ है नदी और दूसरा अर्थ है सेना। जिस प्रकार सागर बहुवाहिनी अनेक नदियों का स्वामी है, कहा जाता है कि नदियाँ तो सागर में गिरती कभी न गिरती सूखे सर में। नदियों का मार्ग सदैव अंत में सागर की ओर ही जाता है, सागर में ही जाकर नदियाँ मिलती हैं। तो सागर उजागर को बहुवाहिनी को पति, जिस प्रकार सागर प्रत्यक्ष रूप से अनेकानेक नदियों का स्वामी होता है, इसी प्रकार यह राजा बहुवाहिनी विशाल सेना के स्वामी हैं। इनके पास चतुरंगिणी सेना है और बहुत विशाल सेना है, लेकिन चतुरंगिणी सेना होने के बावजूद भी इनका जो आचरण है वह मर्यादित है। इनकी सेना प्रजा रक्षण के लिए है, सेना देश की सीमाओं पर रक्षा करने का कार्य करती है। छन दान प्रिय कींधो सूरज अमल है। छन दान प्रिय, ये राजा छन दान प्रिय है, प्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्षण आनंद प्रदान करने वाले हैं, प्रतिक्षण दान देने वाले हैं। छन दान के दो अर्थ हैं, दान देने वाले और आनंद प्रदान करने वाले। तो प्रतिक्षण दान प्रिय हैं, अर्थात इनके यहाँ से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लौट सकता और सभी को आनंद प्रदान करने वाले हैं। किंधों, या ऐसा लगता है कि सूरज अमल है, ये निर्मल कीर्ति के स्वामी सूर्य की भांति है। अब यहाँ किंधो शब्द में संदेह अलंकार है। जहाँ किंधो आता है, हम राजा क्या, हम तो यूँ कह दें कि ये साक्षात सूर्य ही है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। किंधो सूरज अमल है, निर्मल कीर्ति वाले। जिस प्रकार सूर्य की कीर्ति नित्य निर्मल है और सूर्य क्या करता है, प्रतिक्षण आनंद प्रदान करता है। सूर्य की किरणें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का दान देती है। ठीक इसी प्रकार ये राजा दशरथ हैं, निर्मल कीर्ति वाले सूर्य की भांति ये क्षण दान प्रिय, प्रतिक्षण दान देने वाले हैं और आनंद की वर्षा करने वाले हैं। सब विधि समरथ राजे राजा दशरथ, भागीरथ पथगामी गंगा के सो जल है। इस प्रकार ये राजा दशरथ सब विधि समर्थ, सब प्रकार से सर्व समर्थ हैं और राजे राजा दशरथ और राजे यानी सुशोभित होते हैं। किस प्रकार सुशोभित होते हैं, भागीरथ पथगामी गंगा के सो जल है, कि अपने पूर्वजों की रीति नीति के अनुसार ये भी पुण्य का समर्थन करने वाले हैं। जैसे गंगा का जल भागीरथ पथगामी है, भागीरथ इनके ही पूर्वज हुए हैं, राजा सगर के पुत्र हुए हैं। तो जिस प्रकार भागीरथ पथगामी, भागीरथ ने गंगा को, गंगा के जल को मार्ग दिखाया, अर्थात गंगा जल जो है भागीरथ के बताए हुए रास्ते पर अनुगमन करती है। तो गंगा जल के समान ही पवित्र कीर्ति के स्वामी ये राजा दशरथ
पुण्य के मार्ग का ही अनुगमन करते हैं, सब प्रकार से समर्थ हैं। यहाँ पूरे पद में यह बात स्पष्ट की गई है कि राजा दशरथ सब प्रकार से दान देने में समर्थ है, और चूंकि विश्वामित्र कुछ मांगने आए हैं तो चारण यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। यहाँ राजा दशरथ के जो सभासद हैं उनकी विशेषताओं का भी हमें वर्णन मिलता है, क्योंकि जब उनके चारण या भाट ही इतने विशेषज्ञ हैं, बोलने में चतुर हैं, तो वहाँ जो विशेषज्ञ जो बुद्धजन उनकी राजसभा में विराजमान हैं वे कितने ज्ञानी होंगे, इसका अंदाज हम लगा सकते हैं। इस अलंकार में, इस छंद में, पूरे छंद में उल्लेख अलंकार है। अनेक बातों का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार राजा दशरथ मनोकामना पूर्ति में समर्थ हैं। यदि शुरू से हम देखें तो यहाँ बहुत सारे शब्दों के दो दो अर्थ हैं, इसलिए पूरे पद में श्लेष अलंकार भी चल रहा है। जैसे राजहंस, राजहंस में हम देखेंगे कि एक तो नीर क्षीर विवेकी जो राजहंस है उसकी बात है, और दूसरा राजाओं के चित्त रूपी हंस पर विबुध, विबुध का तात्पर्य देवता तो होता ही है, और यहाँ विबुध विशेषज्ञ पंडित जो राजसभा में विराजमान हैं उनके बारे में भी कहा गया है। इसी प्रकार सुदक्षिणा, सुदक्षिणा शुभ कार्य हेतु दिए जाने वाला जो दान है वह सुदक्षिणा है, और राजा दिलीप की पत्नी का नाम भी सुदक्षिणा था। बहुवाहिनी का तात्पर्य विशाल सेना और अनेक नदियाँ, और क्षण दान का तात्पर्य आनंद और प्रतिक्षण दान देने वाले। तो इस प्रकार इन सब स्थलों पर एक ही शब्द के दो अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ होना, श्लिष्ट होना। जहाँ एक ही शब्द में दो अर्थ श्लिष्ट रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। दूसरो दिलीप, राजा को दूसरा दिलीप ही कह दिया गया है। यहाँ आरोपण की स्थिति होने के कारण रूपक अलंकार भी है, और विधि के समान है विमानीकृत उपमा अलंकार है। विधि के समान बताया गया है। मेरु सो अचल है उपमा अलंकार है। सो सुदक्षिणा दिलीप के समान है, जो कि सुदक्षिणा का जिनको बल था। छन दान प्रिय किंधो सूरज अमल है। किंधो जो शब्द है वह संदेहवाची शब्द है। संदेह अलंकार भी है कि ऐसा लगता है कि ये किंधो सूरज अमल है, कि ये राजा दशरथ है या अमल सूर्य है। अर्थात यहाँ संदेह है कि राजा दशरथ माना जाए या सूर्य माना जाए। और अनुप्रास अलंकार भी यत्र तत्र पूरे पद में दृष्टव्य है।